जी, मेरा नाम निशात हुसैन है और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की राजस्थान की कन्वीनर हूँ और POCL की मैं नेशनल कार्यकर्ता हूँ। मैम, आपकी सोसाइटी की तरफ से जिन्हें कोरोना पीड़ित को क्या क्या सहायता दी गई और आगे आपका क्या प्लान है? जी 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 असल में एकदम शटडाउन किया गया तो बहुत बड़ी एक परेशानी में पूरा हमारा राजस्थान, क्या पूरी दुनिया ही घिर गई है। तो उसको लेके हम लोग बहुत परेशान हो गए कि जो मज़दूर तबका है, जो क्योंकि आप जानते हैं जिस एरिया में हम रेड जोन में जो फंसे हुए हैं, हमारे पूरे मज़दूर तबका यहाँ पे है और ये सारा मज़दूर तबका बाहर का आया हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये हो गई कि इनकी मजदूरी ख़त्म हो गई, चाहे ये ठेले वाले हैं या आरी तारी का काम करने वाले हैं या नगीनों का छोटा मोटा काम करने वाले हैं या ये जूतियों पे काम होता है वो करने वाले हैं। बहुत सारी बहनें हमारी इस तरह के जुड़ के लाख का काम करती हैं, बंदेज का काम करती हैं। तो ये पूरा जो तबका था मज़दूर, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो हमने स्टार्ट किया 2 जगह से। एक तो HR कॉलोनी में कम से कम 300 लोगों का खाना जो मज़दूर हैं उनके घरों पे हमने पहुंचाने का काम किया और 500 लोगों का डेली खाना, जिस दिन से शटडाउन हुआ है उस दिन से ये दोनों खाने हमारे बराबर चल रहे हैं। ये ईदगाह पन विहार कॉलोनी में है। हमारे रईस पेंटर हैं, इनकी पूरी टीम है जो हमारा यूथ ग्रुप है और हम लोग हैं। हम सब लोग मिलकर जितना भी हो सकता है पैसा मिलाकर हम इन लोगों को खाना दे रहे हैं। 175 लोग पाड़ा मंडी में हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और हर मज़हब के लोग हैं इसमें। उन सब के लिए ये खाना पहुंचाते हैं। डेली दिन भर इनका हो जाता है सामान खरीदना, बनाना, पैक करना और पहुंचाना। और इसमें हम 4 रोटी एक जने को देते हैं तो 2000 रोटियां बनती हैं। तो 2000 रोटियों को हम 12 रुपये किलो के हिसाब से ये रोटियां बनवा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी न किसी तरह आज तक की तारीख में ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। दूसरा, हमें लगा बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई और बंगाली यहाँ पे जो मेरे चारों तरफ घर के आसपास रहते हैं, बंगाली भाई भूखे मर रहे थे। हमने उन सब के लिए सामान मंगवाया है। हमने अपनी तरफ से, कुछ दोस्तों ने दिया, कुछ मेरे बेटे ने दिया, कुछ मेरी बेटी ने दिया और हम सब ने मिलकर कम से कम 1.5 लाख रुपए का सामान मंगाया है और उसको बंटवाया है। ये मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ। मैंने कोरोना के बारे में पहले एक वीडियो बना के डाला हुआ है और उसमें काफ़ी ये इल्तिजा की है कि प्लीज़ इसको आप इतना आसान मत समझिए। अगर एक को होता है तो पूरे ख़ानदान का सत्यानाश है और फिर पूरे पड़ोस का सत्यानाश है और फिर पूरे एरिया का सत्यानाश है। तो आप इस चीज़ को समझें। मेरा यही कहना है, जब तक अल्लाह का हुक्म है घर पे बैठे हैं, हम इबादत करें, अच्छे काम जो हम बैठ के घर से कर सकते हैं। लोगों की किसी तरह की कोई भी फ़ोन से मदद हो सकती है, किसी तरह मदद हो सकती है, वो हम करें, लेकिन हम घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि मुझे इस चीज़ की भी मुझे बहुत तकलीफ़ है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से रामगंज थाने को बदनाम किया है, चाहे वो चांदपोल में केस निकल रहा है तो रामगंज का नाम आ रहा है। तो मीडिया भी इस तरीके से हम लोगों को, रामगंज को इतना बदनाम करने पे तुली हुई है और ये हकीकत आपको पता है कि उसमें कितने कम लोग पॉजिटिव निकले हैं और सारे नेगेटिव। मेरे 2 मकान छोड़ के अभी गुर्जर समाज के 42 लोगों को लेके गए, 42 के 42 नेगेटिव आ गए हैं और कल उनका शुद्धिकरण हुआ है, एक तरह से नया 2 ही सारा, और वो लोग अपने आ गए हैं। तो कम से कम ये सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल कितने लोग हैं और हम डेटास क्या दे रहे हैं, जिससे कि दहशत पैदा हो रही है लोगों में। तो वो चीज़ भी हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा। दूसरी मेरी ये इल्तिजा है अपने भाइयों से कि अगर अल्लाह ना करे कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है और जब वो अपने घर से निकलता है तो हम सब दूर दूर खड़े होकर ताली बजा के उसको स्वागत करें और अल्लाह से ये कहें और उसको भी ये हिम्मत बताएं कि आप घबराइए मत, अच्छे होके आ जाएंगे, ना कि हम उनसे नफ़रत करने लगें
और उनको इस तरीके से देखने लगें कि ये तो बहुत ही कोई ख़तरनाक बात हो गई है। जब हम समझ रहे हैं कि ख़तरनाक बात हो गई है तो हमको उसको उस तरह से लेना चाहिए। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव कोई इंसान है तो वो नफ़रत के काबिल नहीं है, वो मोहब्बत के काबिल है कि हम उसको इतना मजबूत करते हैं अंदर से कि तुम अच्छे होके आओगे और हम सबके बीच में आओगे। ये मेरा कहना है। मैं आबिद रहमानी एडवोकेट, रामगंज बाज़ार, रेगरो की कोठी, नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ इस सोसाइटी की सदर मोहतरमा जनाब निशात हुसैन साहब ने अभी इस सोसाइटी के बारे में बताया कि इस सोसाइटी ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है। मैं काफ़ी टाइम से इस सोसाइटी से जुड़ा हूँ और इस सोसाइटी का एक छोटा सा मेंबर एडवाइज़र के रूप में आज भी कायम हूँ। इस सोसाइटी की अध्यक्षा मोहतरमा निशात हुसैन साहब ने जब से ये सोसाइटी को बनाया था, गरीब बेसहारा मजलूम औरतों के लिए इस सोसाइटी को बनाने का एक मकसद था। और जिस दिन से इस सोसाइटी का आपने बनाया था, निशात साहब ने उसी दिन से अपनी पूरी ज़िंदगी को इस सोसाइटी के लिए वक्फ कर दिया था और आज तक उसी बात पर कायम रहते हुए गरीब बेसहारा मजलूम औरतों की हिमायत करती आई हैं, उनके काम करती आई हैं, उनकी परेशानियों को दूर करती आई हैं और इसी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह के आप काम करती रहेंगी।